अस्सलाम वालेकुम, लालीज़ किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सिंपल चिकन करी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूँ मज़ेदार रेसिपीज़। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन करी। ये हाफ kg चिकन है अप्रॉक्सीमेटली। ज़ीरा, मोटी इलायची, काली मिर्च, एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 3 से 4 चमचे दही के, मोटा कुटा कुटा लहसुन, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। इडली चिकन करी के लिए हम लेंगे एक भरी हुई डोई तेल की, आधी और डालें क्योंकि पूरी चिकन नहीं है। जस्ट इसके अंदर एक दरमियाना कटा हुआ प्याज, इसको हम अब गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होते जा रहे हैं क्योंकि चिकन फ्रोज़न है और उसको डिफ्रॉस्ट होना है, तो इसलिए अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी लगा दें कि जब तक ये चिकन सही तरह एक डोई के करीब हो जाए, क्योंकि चिकन अपना पानी भी छोड़ेगी। अगर फ्रेश चिकन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी मजबूरी हो जाती है। अब आप इसके अंदर साले ये सारी खुल गई है, अभी प्याज जिंदा है। आप ये नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर डाल लें और अब इसको, और एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जब भी लहसुन डालेंगे आप साथ पानी ज़रूर फौरी डालिएगा थोड़ा सा, ना तो लहसुन सड़ जाता है और एक कड़वा जायका सालन में दे देता है। इतना आप पानी डाल के इसको थोड़ा सा गलने दें, मतलब बिल्कुल नहीं, लेकिन ये गल जाए। फिर उसके बाद हम दूसरी जब भुनी देंगे दही के साथ, तो उसके बाद इसके अंदर साथ हम पानी लगाएंगे इसको सालन। ये आप देखिए कि ये जो हमने पानी लगा के उसको लहसुन के साथ गलना रखा था, इस हालत में आपका जब मसाला आ जाए, तो जो हमने गरम मसाला मैंने आपको बताया था, 2 मोटी इलायचियाँ, ज़ीरा का 1.5 चमचा और आधी चमची, 1/4 चमची साबुत काली मिर्च की, उसको आपने कूट लेना है इस तरह मोटा मोटा और वो आप इसमें डाल दें। बेसिक इंग्रेडिएंट और फ्लेवर इसी गरम मसाले से आना है, इसके अलावा कोई लौंग, दालचीनी कुछ नहीं डालना। अब आप इसमें ये दही डाल दें। ये हमारी फैमिली की बहुत पुरानी चिकन करी की रेसिपी है और इसको भून लें। मेरी नानी कहती थी कि हमेशा दही को तेज़ आग पे भूनना चाहिए, ना तो सालन मीठा हो जाता है। तो हाई फ्लेम पे अब आप इसको अच्छी तरह भून लें, फिर इसको हम पानी लगा देंगे। ये देखें आप, आपका सालन कितना अच्छा शक्ल में आ गया, बल्कि अच्छी शक्ल में आ गया। और ये आपने जब अच्छी तरह इसको भून लिया, ठीक है, ये अब आप और से देख लीजिए, ठीक है। जब इस तरह आपका भून जाएगा, और याद रखिए कि ये सालन हमेशा दही के साथ बनना है, टमाटर के साथ नहीं। इसका फ्लेवर ही दही की वजह से निकलता है। और जितनी आप कोशिश करें कि आलू गोश्त हो, चिकन करी हो, ये सब दही पे ज़्यादा अच्छा, और दही सेहतमंद भी है और अच्छी चीज़ भी है। अब हम इसके, और ये देखें, पानी कोशिश कीजिए कभी भी कच्चा पानी ना लगाएं, जब भी लगाना हो बॉइल्ड पानी लगाएं, इससे फिर हमक के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और भुनाई अच्छी हो तो फिर तो बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इसको आप हल्की आग पे थोड़ी देर पका लें ताकि यखनी फ्लेवर अच्छी तरह निकल आए। आंच हल्की कर दीजिए और इसको 15 से 20 मिनट पका लें। ये आपकी चिकन करी अब रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। करी को सैलेड और गरम तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय करें।